नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन दल में जेडीयू और बीजेपी के बीच जो तल्खियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जो तल्खियां बढ़ चली थी, अब एक और कानून की बात की जा रही है, एक और नियम लाए जाने की बात की जा रही है, जिसके बाद ये मामला और बढ़ता सा दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें इस मामले को, तो बीजेपी, बिहार बीजेपी इसमें नीतीश कुमार के साथ हैं। वही केंद्र सरकार में, यानी नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार का विरोध कर दिया है। केंद्र सरकार कुछ ऐसी योजना बना रही है जिसके बाद नीतीश कुमार मुश्किल में पड़ सकते हैं। इस मामले को लेकर बिहार में राजद, बीजेपी और जेडीयू साथ हैं, लेकिन केंद्र में बीजेपी इसके विरोध में है। यह मामला क्या है आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले बता दें, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जो भी मामला चल रहा था, अब वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बिहार में इस कानून को हर हाल में लागू किया जाएगा। वहीं नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कह दिया है कि बिहार को इसकी जरूरत नहीं है। 1953 में एक आयोग बना था, काका कालेलकर आयोग। इस आयोग ने सिफारिश की थी कि बिहार में जनगणना होनी चाहिए। बिहार नहीं, पूरे देश में इस बात की जनगणना होनी चाहिए कि कौन से जाति के लोग कितने हैं। इसका रिपोर्ट जारी होना चाहिए और सार्वजनिक की जानी चाहिए। इस मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव ने मुद्दा बना लिया था और इस मामले पर लगातार वो सरकार को घेर रहे थे। ये मामला बहुत पुराना है, लेकिन फिर से एक बार चर्चा में आ गया है। आपको बता दें कि जातिगत आधारित जो जनगणना है, उस मामले को लेकर अब सदन के मॉनसून सत्र में गृह राज्य मंत्री यानी नित्यानंद राय ने सीधे तौर पे कह दिया है कि यह जातिगत जनगणना नहीं होगा। इसके पीछे का उन्होंने कई तथ्य दिया और कारण बताएं। उन्होंने कहा कि एसटी एससी का सिर्फ जातिगत जनगणना होगा, बाकी लोगों का जातिगत जनगणना नहीं होगा। इस मामले को लेकर अब तेजस्वी यादव, राजद के कई नेताओं ने टिप्पणी कर दी है और कहा है कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार की रणनीति बनाई है, मंत्रिमंडल विस्तार में भी जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग को छोड़ दिया गया है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ों वर्ग के साथ न्याय नहीं हुआ है। राजद का यह दावा है कि नरेंद्र मोदी अपने आप को पिछड़ा कहकर पिछड़े समाज की वोट को लेते हैं, लेकिन जब बात उनके हित की आती है तो वो बात नहीं करते हैं। साफ तौर पे बिहार में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के पक्ष में है, राजद जातिगत जनगणना के पक्ष में है। वही अगर बात करें बिहार बीजेपी की, तो वो भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। इस पर बिहार में 2 बार पारित किया जा चुका है। बिहार विधानमंडल में आपको बता दें कि एक बार 2019 में भी पारित हो चुका है। इस पर सर्वसम्मति से पारित हुआ था, बीजेपी ने भी सपोर्ट किया था। अब बीजेपी केंद्र में इस मामले को लेकर हामी भरती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं इस बात पर सवाल उठता है कि बिहार बीजेपी उस समय तैयार थी और केंद्र बीजेपी तैयार क्यों नहीं है। अब इस मामले को लेकर लगातार राजनीति चल रही है। वहीं अगर बात करें, राजद के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने सीधे तौर पे कह दिया है कि बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पर काम करती है और आरएसएस नहीं चाहता है कि जातिगत जनगणना आधारित, जातिगत के आधार पर जनगणना हो। अब इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजियां तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के तमाम नेता हो, सभी लोग एक सुर में सुर मिला रहे हैं। लेकिन अब इस मामले को लेकर देखना यह होगा कि नीतीश कुमार की ताजा स्थिति क्या है, क्योंकि पहले नीतीश कुमार इस मामले को लेकर, इस बिल को लेकर समर्थन में नहीं थे। नीतीश कुमार चाहते थे कि जातिगत आधारित जनगणना हो, लेकिन अब जब सदन के मॉनसून सत्र में नित्यानंद राय ने इस बात को रख दिया है, तो इन नीतीश कुमार के द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है, जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।